टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तभी कल कालियावन आए और आकर के देखे और कृष्ण समझ करके राजा मुचकुंद को जगाए। राजा मुचकुंद के जैसे जागते ही उसके नेत्र से ज्वाला निकला और उस ज्वाला से कालियावन धीरे धीरे पीछे जाते हुए अग्नि ज्वाला से जलकर एक स्थान में गिर गया, जो आज भी विद्यमान है, जिसे स्थानीय भाषा में रक्षा डबरी या राकश डबरी के नाम से जानते हैं। लोगों के मुताबिक काल यवन का नाश करने के लिए ये लीला श्री कृष्ण ने रची। द्वापर युग के बाद कलयुग आ गया, लेकिन वो लीला आज भी उस कंदरा में जिंदा है। कहते हैं कि उस कंदरा में आज भी श्री कृष्ण की लीला दिखती है, जहां उन महर्षि की दिव्य दृष्टि आज भी काम करती है, जिसकी वजह से गुफा में मौजूद कोई भी चीज देखते ही देखते अचानक से भस्म हो जाती है। यानी आप खड़े हैं, आपकी आंखों के सामने किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में आग पकड़ती है और वो भस्म हो जाती है। पर्वत से अभी भी धुआं निकल रहा था। शायद गुफा में इस वक्त भी आग लगी थी। गांव के लोगों ने बताया उनके लिए ये रोज की बात है। मुचकुंद महाराज की ज्वाला का प्रताप आज भी दिखता है। नेत्र का शक्ति अभी भी है। जैसे वो कुछ भी दुर्घटना हुई या घटना हुई तो का नेत्र मुचकुंद ऋषि बाबा के नेत्र की शक्ति से ना अभी भी गुफा में आग लगता है, कहीं पे भी कहीं भी। जो आग की ज्वाला जैसे दिखता है ना, वैसे निकलता है गुफा से। हाँ। अभी भी? हाँ, वो फोकस दिखता है। हमारा रुख अब चोटी की ओर था, जहां वो पौराणिक कंदरा है। देखते हैं वहां क्या दिखता है, आग या कोई भ्रम। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां गांव हमसे पीछे छूट चुका है। अब आगे का जो पड़ाव है वो इस जंगल के और पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरेगा। दरअसल ये उस स्थान तक पहुंचता है जिस स्थान को आप मान सकते हैं कि मथुरा और द्वारका के बीच की कड़ी है। यानी वो स्थान जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वो स्थान जहां श्री कृष्ण राजा के तौर पर पूजे गए, उसके मध्य ये एक कड़ी के तौर पर काम करता आया है जिसका नाम मेचका है। अपने आप आग लगने के दावे पर हमें थोड़ा भी एतबार नहीं था, लेकिन यहाँ एक साक्ष्य था जो इस बात पर मुहर लगाता है कि यह पूरा इलाका युगों पुराना है। रिसर्च बताता है त्रेता युग में इस पर्वत पर श्री राम भी आए थे। राजा मुचकुंद उनके पूर्वज थे। दंडकारण्य में जब वनवास के दौरान उन्हें गुफा का पता चला तो उनके चरण इस जंगल में पड़े थे। राजा मुचकुंद को त्रेता युग में राम जी भी आए थे और राम जी आकर के उसको दर्शन करके चले गए। उन्होंने राजा मुचकुंद जहाँ सोया हुआ तो उसको जगाया नहीं। आज ये दंडकारण्य क्षेत्र में आता है और राम जी जब आए तो वनवास काल में उसका दर्शन भी किए और दर्शन करके यहाँ से चुपचाप चले गए, बिना उसे जगाए, बिना उसे है ना डिस्टर्ब किए। ये छोटा जल स्रोत पूरे गांव की प्यास बुझाता है। इसकी कहानी भी मुचकुंद राजा से जुड़ी है। कहा जाता है कि ऊपर गुफा में उनके दर्शन करके श्री राम यहां भी आए थे। इसे स्थानीय भाषा में मिचका कुंड कहा जाता है। मिचका का मतलब होता है मेढक। अब लोग कहते हैं कि ये मुचकुंद का अपभ्रंश भी हो सकता है, क्योंकि मुचकुंद ऋषि ऊपर पहाड़ों पर जब वो ध्यान कर रहे थे या वो आराम कर रहे थे, उसके पश्चात जब उनकी निद्रा खुली तब उन्होंने ऊपर जिस तालाब का इस्तेमाल किया था अपनी प्यास बुझाने के लिए, उसका पानी यहाँ से निरंतर रिसता रहता है और
ध्यान देने वाली बात यह है कि 12 महीने ये पानी इसी तरीके से इतनी ही स्पीड के साथ बहता है, ये कभी सूखता नहीं है। रामायण से जुड़ा साक्ष्य देखने के बाद कोई सवाल नहीं बचता। फिर भी एक बात जहन में बार बार आ रही थी। कहानी के मुताबिक जरासंध ने 18वीं बार काल यवन के साथ मथुरा पर हमला किया था। तब श्री कृष्ण उसे मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हुए उस गुफा तक ले गए थे। आज छत्तीसगढ़ के मेंचका गांव की मथुरा से दूरी करीब 1200 किलोमीटर है। लेकिन कुछ और साक्ष्य हैं जो इस कहानी को सही साबित होने पर जोर डालते हैं। ये रास्ता तो भटकने वाला रास्ता है। हाँ, अब ज़्यादा आना जाना नहीं होता इधर, और क्या है, जानवर भी रहते हैं, जंगली जानवर तो। हाँ, एक निशानी की जानकारी उस गांव वाले ने दी जो हमें रास्ता दिखा रहा था। शरीर गिरा था, जहाँ काल यवन का शरीर गिरा था, जिसे हम अभी एक गड्ढा ग्रुप में हो गए हैं, इसको हम लोग रक्षा डबरी बोलते हैं। अच्छा, मतलब राक्षस के गिरने से बना गड्ढा, रक्षा डबरी। रक्षा डबरी, अच्छा, इसका मतलब तालाब या गड्ढा। ओके। कहते हैं आग लगने के बाद काल यवन जहां गिरा था वहीं उसकी अस्थियां दफन हो गईं। वो विशाल गड्ढा आज भी है, जहां बारिश के बाद हड्डियों की बदबू फैल जाती है। लोगों के लिए वो गड्ढा भी एक साक्ष्य था। आज वो बहुत गड्ढा दब गए, घास से, मिट्टी से, और हड्डी नीचे दब गए। अच्छी बारिश होगा, अच्छी पानी आने के बाद वहाँ तक पानी जब भीगेगा हड्डी तो उसका बदबू निकलेगा। जंगल के बीच में कुछ अवशेष पड़े दिखे। कुछ प्राचीन काल की मूर्तियां थीं, जिनमें योद्धाओं की कलाकृतियां थीं। माना जाता है कि ये उन आदिवासी राजाओं के महल के अवशेष थे जिन्होंने इस इलाके की प्रामाणिकता को देखते हुए इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। कहीं पर दो लोग यहाँ बैठकर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं, कहीं युद्ध की तैयारी करते हुए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल संभाले हुए, और कहीं कोई और मुद्रा नजर आ रही है। और ऐसे एक दो शिलाएं नहीं, इस पर्वत की चोटी पर आप समझिए कि सैकड़ों फीट ऊपर जहां आज पहुंचना मुश्किल है, वहां पर ऐसी कई शिलाएं जहां तहां इन पत्थरों के पास पड़ी हुई हैं, जो ये इशारा कर रही हैं कि ये कोई आम स्थान नहीं रहा है। ये सदियों पहले भी एक प्रमुख स्थान रहा होगा, जब यहाँ शायद कोई मंदिर का निर्माण किया गया होगा, या हो सकता है कि किसी राजा का यहाँ भवन या किला रहा हो, जिसके लिए ये तमाम शिलाएं बनाई गई होंगी, जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं।